हेलो दोस्तों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज यूट्यूब पर यानी मेरे अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर आज आपकी नई क्लास है डायग्राम एनालिसिस, वो भी रीजनिंग पैटर्न पर। ठीक है, रीजनिंग का नया टॉपिक है, जैसा कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बेटा क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, टॉपिक है डायग्राम एनालिसिस। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है आपका, चार संघों की सदस्यता। बेटा संघ कितने हैं? चार संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई। कितने संघों की बेटा? चार संघों की सदस्यता। बेटा पहला संघ, दूसरा संघ, तीसरा और चौथा, यानी चार संघ आपके। चार संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस संख्या उन व्यक्तियों को दिखाता है? यानी वो संख्या पूछिए जो चारों संघों की सदस्यता हो, यानी वो संख्या बतानी है जो चारों संघों की सदस्यता ले रही हो। बेटा भाई जो भी नंबर इसने कहा, भाई चार संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस संख्या द्वारा उन व्यक्तियों को दिखाया गया जो चारों संघों के सदस्य हैं। यानी बेटा वो व्यक्ति बताना है, यानी वो संख्या बतानी है जो चारों संघों में है। बेटा बात करूं एक की, एक केवल पहले संघ में है, तीन बेटा केवल दूसरे में है, चार केवल तीसरे में है और दो केवल चौथे में है। बात करो बेटा सात की, सात देखो क्या संघों के अंदर आ रहा। देखो सात जो है बेटा पहले और दूसरे यानी दो संघ के अंदर। मुझे बताना चार संघों के। बेटा नौ किस किस के बीच में आ रहा बेटा? एक तो दूसरे और एक तीसरे में। इसी प्रकार आठ तीसरे और चौथे में। बेटा 10 की बात करूं, 10 आ रहा है बेटा तीन संघों के अंदर, पहले के अंदर आ रहा है, दूसरे के अंदर आ रहा है। 10 आ रहा है बेटा, एक तो इसके अंदर आ रहा है, एक इसके अंदर आ रहा है और इस वाले के अंदर, तीन के संख्या। 11 भी तीन संख्या बेटा। लेकिन 6 की बात करूं बेटा, 6 जो है चारों संख्यों के अंदर है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? दूसरा। इसने पूछा यानी वो संख्या बतानी है बेटा, उस संख्या की वो बतानी है जो चारों संख्या सदस्य हो। यानी वो संख्या कितनी है? 6। देखो 6 जो चारों संख्या के अंदर है, तो 6 बेटा इस वाले के भी अंदर है, इस वाले की, इस वाले, इस, यानी ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका दूसरा होगा। कॉपी करें। जैसे कि एग्जाम टाइम है, आपकी रीजनिंग और मैथ की महत्वपूर्ण क्लास मिलेंगी आपको। मेरे टारगेट बैच यानी 30 क्लास ला रहा हूं टोटल बेटा, और जितने भी ये क्लास है इन सभी की पीडीएफ मेरे अपने ही टेलीग्राम चैनल यानी बीके क्लासेस पर मिलेगी। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघों की सदस्यता। कितने संघ है बेटा? आपके तीन ही। इस क्वेश्चन में संघ है बेटा आपके तीन। निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया जो तीनों संघ के सदस्य हो। और बेटा जो तीन संघ है यानी वो व्यक्ति बताना जो बेटा तीन संघ में हो। क्या सदस्यता हो बेटा? तीन संघ की। बेटा तीन संघ है, पहला संघ, दूसरा और तीसरा, यानी तीन संघ है। बेटा बात करूं 3 की, ये जो नंबर 3 है ये केवल कौन से संघ में बेटा? पहले में। बात करूं 7 की, ये सेकंड में। बात करूं 1 की, ये कौन से? थर्ड में। भाई 2 की बात करूं, 2 जो बेटा तीसरे और पहले संघ में है। इसी प्रकार बेटा 6 की बात करूं, पहले और दूसरे में। इसी प्रकार 4 की बात करूं भाई, तीसरे और दूसरे संघ में। इसने कहा वो सदस्य बताना जो तीनों संघों में हो। तीनों संघों में तो बेटा आपका क्या होगी? संख्या कौन सी होगी? 5। संख्या कितनी होगी? 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा। यानी तीन संघ है, तीन संघ में बेटा वो बताना है जो तीनों संघ की सदस्यता शो करता हो। तो बेटा कौन सी संख्या बेटा? वो आपकी 5। कॉपी करें। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? तीसरा होगा। चले बेटा, ठीक है चले। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघों की सदस्यता। बेटा अब के भी कितने संघ है? 3। और ध्यान रखना टोटल संघ कितने? 3 बेटा। निम्नलिखित आरेख द्वारा तीन संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया जो केवल 2 संघों के सदस्य हैं। बेटा उसको पूछा है जो कितने संघों के सदस्य हैं? जो केवल 2 संघों के सदस्य थे। ठीक है बेटा, केवल 2 संघों के।
यानी वो व्यक्ति बताना जो केवल 2 संघों के सदस्य हैं। बेटा बेटा बात करूं 1, देखो 3 संघ, चलो इधर से पहला संघ मान लें, दूसरा संघ मान लें और तीसरा संघ मान लें। बेटा संघ है 3। भाई यदि बात करूं 3 केवल पहले संघ में है, 7 की बात करूं केवल सेकंड में है, भाई 1 की बात करूं केवल एक संघ में है। मुझे वो व्यक्ति बताना जो बेटा केवल 2 संघों में हो। बेटा 5 की बात करूं तो बेटा 5 तो बेटा तीनों संघ में आ रहा, मुझे वो बताना केवल दूसरे संघ 2 संघ में हो। बेटा 2 की बात करूं, 2 कितने कौन कौन से संघ में, पहले और तीसरे में, ये केवल 2 संघ में। 6 की बात करूं बेटा ये कौन कौन से संघ में है, पहले और दूसरे में, ठीक है बेटा। बात करूं 4 की, ये कौन कौन से संघ में, बेटा तीसरे और दूसरे में। तो ध्यान रखना भाई 2 की बात करूं, 2 पहले भी संघ में और दूसरे में भी, ये भी होगा 2 संघ में। इसी प्रकार बेटा बात करूं 4 की, 4 बेटा तीसरे में भी है और दूसरे में भी है, ये भी हो गया। बेटा बात करूं 6 की, 6 बेटा पहले में भी है और दूसरे में, देखो तीनों ऑप्शन हो गए। इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी जो 3 ऑप्शन है तीनों के 3 ऑप्शन राइट है। इसका मतलब 2 भी 2 संघ में, 6 भी 2 संघ में और 4 भी 2 संघ में। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। कि यानी जो ये 3 ऑप्शन है ये केवल 2 संघ की सदस्यता शो करते हैं। कॉपी करें। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका 4 होगा। चलिए चलिए बेटा कॉपी करते रहे, इन सभी का आंसर कमेंट करते रहे। ठीक, छोटा चलिए बेटा क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए आरेख में 500 प्रत्याशी, कितने प्रत्याशी बेटा 500। नीचे दिए गए आरेख में 500 प्रत्याशी हैं, कितने 500 प्रत्याशी हैं जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ। कि 3 सब्जेक्ट है बेटा, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, यानी 500 प्रत्याशियों का 3 सब्जेक्ट में परीक्षण है, वो भी अंग्रेजी, हिंदी, गणित में भैया। तथा विविध परीक्षणों में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए, इन्होंने दर्शाया गया। यानी जो ये जो दर्शा रहे हैं अनुत्तीर्ण को दर्शा रहा है। आर्य को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यह ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशी की संख्या, कम से कम 2 विषयों में, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का कितना प्रतिशत है। भाई कम से कम 2 विषयों में फेल कितने हैं। अब ध्यान रखना, यदि बात करो देखो 3 विषय, देखो हिंदी में देखो ये 75 केवल एक में होगा, गणित में 50 केवल एक में होगा, अंग्रेजी केवल 30 एक विषय में होगा। मुझे कम से कम कितने में बताना है बेटा, 2 में बताना है। भाई बात करूं बेटा 12 जो अंग्रेजी में और गणित में है, 2 विषयों में है। इसी प्रकार इस 12 की बात करूं हिंदी और गणित में है। इस प्रकार 10 की बात करूं बेटा अंग्रेजी और हिंदी में है। ये तो कम से कम 2 विषयों में फेल हो गए। अब यदि बात करूं 5 की, 5 तो बेटा तीनों विषयों में फेल है। इसने कहा कम से कम 2 विषयों में, यानी कम से कम कितने विषयों में उत्तीर्ण हो बेटा, 2 विषयों में। अब 2 से ज्यादा कितने भी विषयों में हो तो भाई ध्यान रखना। बात करूं बेटा 12 की, यानी अंग्रेजी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में 10 है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। बेटा बात करूं 12 की, 12 की इसमें अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ 12। ठीक है बेटा, इसी प्रकार इस 12 की बात करूं, ये हिंदी और मैथ, भाई ये हिंदी और मैथ, ये तो 2 विषयों में फेल हो गए। भाई कम से कम 2 विषयों में फेल हो, 2 से विषय कितने भी ज्यादा बेटा 5 करूं, 5 तो तीनों विषयों में फेल है, इंग्लिश में भी, मैथ में भी और हिंदी में भी। तो कितने फेल है, 12। अब टोटल कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 5 29 और 10 39 फेल है बेटा। प्रतिशत पूछा कितने में से बेटा, 39 500 में से। परसेंट के लिए बेटा कितने गुना करूंगा, 100 की, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7.8%। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। अब ध्यान रखना, इसने कहा बेटा कम से कम 2 विषयों में फेल हो, 2 से ज्यादा कितने विषयों, लेकिन कम से कम बेटा 2 विषयों में चाहिए। भाई बात करूंगा 10, वो इंग्लिश और हिंदी में, बेटा बात करूंगा 12 इंग्लिश और मैथ में, बात करूंगा 12 हिंदी और मैथ में। इसी प्रकार देखो 2, ये तो ये भी 2 विषयों में फेल, ये भी 2 विषयों में फेल, ये भी 2, लेकिन बात करूं वो 5 की, भाई नंबर 5 तो 3 विषयों में फेल है, इंग्लिश में फेल है, मैथ में भी और हिंदी में। भाई टोटल कितने हो गए, 39। बेटा कितने में से बेटा, 500 में से, परसेंट के लिए 100, तो 7.8%। कॉपी करें।
अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा यदि यूपी कांस्टेबल मात्रा इससे रिलेटिव, बेटा नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा यहां से उठकर। आपका ये मैथ का भी पोर्शन हो सकता है, आपका ये रीजनिंग का पोर्शन हो सकता है। चले चलो बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, टर्नर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो हिस्सा बनेगा, हिस्सा बनेगा। चलो बेटा, भाई क्वेश्चन है आपका ये, इसने कहा यदि विरत को आयत कहें, यदि विरत को तो बेटा आयत कहें, यानी जो विरत है उसे तो क्या बोल दे, आयत, और आयत को यानी विरत को तो बेटा आयत कहें। आयत को त्रिकोण कहें, आयत को क्या कहें बेटा, त्रिकोण, आयत को त्रिकोण कहें, आयत को त्रिकोण कहें, और त्रिकोण को कहें बेटा विरत, यानी त्रिकोण को क्या कहें, इसने कहा त्रिकोण को कहें विरत, ठीक है बेटा। तो इसने कहा कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी, कौन सी संख्या किंतु अन्य दो आरेख में नहीं है, यानी वो संख्या बतानी केवल त्रिकोण में हो, दो आरेख में, यानी तीन आरेख है टोटल। भाई बात करो, एक विरत था, एक आयत था, एक त्रिभुज था, लेकिन इसने कहा मुझे वो संख्या बतानी है जो केवल एक आरेख में हो, क्या आरेख में ना हो, दो आरेख में, ठीक है बेटा, यानी केवल एक। लेकिन इसने पूछी कौन सा कि कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी। अब त्रिकोण बेटा किसे बोल रहा था भैया, इसने कहा था आयत को त्रिकोण कहें, आयत को त्रिकोण, यानी आयत को त्रिकोण कहें, यानी आयत के अंदर। भाई बेटा बात करूंगा बेटा 11 की, ये तो कितने संघ में, दो में, ये 18 की बात करूंगा तीनों संघ में, 13 की बात करूंगा बेटा दो संघ में, 17 की बात करूंगा दो संघ में, ये 10 केवल एक संघ में, 3 केवल एक संघ में, 6 केवल एक संघ में। भाई यदि बात करूं देखो 10 भी एक संघ में, 3 भी एक संघ में, 6 भी एक संघ में, लेकिन ये किसके अंदर आ रहे हैं बेटा, वृत्त के अंदर, क्योंकि इसने कहा त्रिकोण को वृत्त कहें। भाई ये तो वृत्त के अंदर आ रहे हैं, मुझे पूछा है बेटा किसके अंदर हो, त्रिकोण के अंदर। त्रिकोण किसे कह रहे हैं, आयत, या तो बेटा 1 होगा या 16 होगा या 9 होगा या 8 होगा। बेटा ऑप्शन की बात करूं देखो 6 केवल एक संघ में है, ठीक है बेटा, लेकिन ये किसके अंदर है, वृत्त के अंदर, मुझे बताना है त्रिकोण के अंदर, ये फेल। इसी प्रकार बात करूंगा 7, भाई नंबर 7 की, नंबर 7 भी बेटा केवल एक संघ में है, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा, आयत के अंदर, मुझे बताना है त्रिकोण के अंदर बेटा। बेटा बात करूंगा 10 की, 10 भी बेटा देखो एक संघ के अंदर, वो है वृत्त के अंदर, मुझे बताना है त्रिकोण के भैया। अब बात बचा क्या ऑप्शन भैया आपका पहला, देखना ये 1, देखा ध्यान करना, ये 1 भी त्रिकोण के अंदर है, 16 भी, 8 भी और 9 भी, लेकिन ऑप्शन में तो केवल यही दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ऑप्शन आपका पहला राइट होगा, कॉपी करें। यानी वो बताना है जो त्रिकोण के अंदर, लेकिन त्रिकोण किसे बोला है बेटा, त्रिकोण बोला है आयत को, और लेकिन एक संघ की सदस्यता केवल एक की, यानी 2 की ना हो ना 3 की हो, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका पहला, कॉपी करें। चले चले बेटा, ठीक है 23, ठीक है भाई। क्वेश्चन है दिए गए आरेख में उन छेद को ज्ञात कीजिए जो नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों को उस भाग को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। मुझे वो बताना है भैया जिनकी नौकरी क्या ना हो भैया, पक्की नहीं है, यानी उन व्यक्तियों भाग को निरूपित करता है जिनकी, यानी नियुक्त भी हो और शिक्षित भी हो। भाई जो नियुक्त भी हो और शिक्षित भी हो, लेकिन क्या ना हो बेटा, जिनकी नौकरी पक्की ना हो। भाई नौकरी पक्की ना हो भैया, भाई नौकरी पक्की वाले यानी नियुक्त भी हो और शिक्षित भी हो, लेकिन नौकरी पक्की ना हो। भाई नौकरी पक्की वाला तो त्रिभुज है, यानी वो व्यक्ति त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन बेटा वो व्यक्ति नियुक्त भी होना चाहिए और शिक्षित भी भैया, यानी ये वाला व्यक्ति कर रहा है नियुक्त किस हो, ये वाला व्यक्ति कर रहा है भैया शिक्षित किस हो, और त्रिभुज कर रहा है नौकरी पक्की किस हो, यानी नौकरी पक्की ना हो, यानी त्रिभुज के अंदर ना हो।
लेकिन बेटा उसकी नौकरी पक्की भी हो, नियुक्त भी हो। भाई ध्यान रखना, बी नौकरी शिक्षित के भी अंदर है और नियुक्त के भी, डी शिक्षित के भी अंदर है और नियुक्त के, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका तीसरा होगा। यानी बी और डी जो है ये बेटा नियुक्त भी हैं और शिक्षित भी हैं। बेटा डी जो है, डी और बी क्या है बेटा, नियुक्त भी हैं और शिक्षित भी हैं। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका तीसरा होगा। कॉपी करें। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी होगा, तीसरा होगा। देखो बी शिक्षित के अंदर भी आ रहा और नियुक्त के भी अंदर, इसी प्रकार डी शिक्षित के अंदर भी आ रहा बेटा, नियुक्त के भी, लेकिन क्या ना हो, नौकरी पक्की ना हो, यानी त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। चलिए बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है बेटा, ठीक है, बता ऊपर करूं थोड़ा, ठीक है, नैनो चलो बेटा, क्वेश्चन है कक्षा 10 के 60 विद्यार्थी। भाई टोटल कितने विद्यार्थी है बेटा 60। भाई कक्षा 10 के 60 विद्यार्थी, भाई टोटल व्यक्ति 60 है। कक्षा 10 के 60 विद्यार्थियों में से कुछ तो क्रिकेट खेलते हैं बेटा, कुछ टेनिस पसंद करते हैं, कुछ वॉलीबॉल। देख देख 3 प्रकार के गेम है बेटा। भाई कुछ तो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ टेनिस, कुछ वॉलीबॉल। और एक में कुछ अक्सर पसंद की और संकेत करते हैं। कौन सा अक्सर संकेत देता है कि कुछ एक खेल को पसंद करते हैं। भाई मुझे वो बताना है। देखो 3 खेल है, मुझे वो व्यक्ति बताना जो केवल एक खेल पसंद करता हो, ना दो पसंद करता हो ना 3। भाई 3 है गेम। भाई क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी और टेनिस भी, यानी क्रिकेट भी पसंद करते हो, टेनिस भी, वॉलीबॉल भी, यानी 3 गेम है। लेकिन मुझे वो बताना जो केवल एक गेम पसंद करता हो भैया। भाई बात करूंगा पी की। भाई 3 गेम है, एक गेम, दूसरा और तीसरा, 3 गेम है बेटा। बेटा बात करूंगा पी की। पी कितने गेम पसंद कर रहा, 2। ए कितने गेम पसंद कर रहा बेटा, 3। एन कितने, 1। क्यू 2। भाई या तो सी एक गेम पसंद कर रहा है, या बेटा टी एक गेम पसंद कर रहा है, या एन एक गेम पसंद कर रहा है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। भाई देखना क्यू तो 2 गेम पसंद कर रहा, मुझे बेटा एक गेम बताना है। ए की बात करूंगा बेटा, ए तो 3 गेम पसंद कर रहा है, ये भी रॉन्ग। भाई बात करूंगा पी की। पी कितने गेम पसंद कर रहा, 2। ऑप्शन के रिगार्डिंग सी केवल एक गेम पसंद कर रहा। बेटा सी भी सही है, यदि टी होता टी भी सही था आपका, और एन होता एन भी सही था। वो बताना है जो केवल एक गेम पसंद करता हो, वो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है आपका, सी है। कॉपी करें। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, टाइप नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना है। केवल एक खेल पसंद करता हो, या तो बेटा आपका सी होगा, या टी होगा, या एन होगा। यदि ऑप्शन बेटा क्यू 2 गेम पसंद कर रहा, इसी प्रकार ए की बात करें 3 गेम पसंद कर रहा। बेटा पी की बात करें, भाई पी कितने गेम पसंद कर रहा बेटा, 2। मुझे तो केवल वो बताना है जो केवल व्यक्ति एक गेम पसंद करता हो, या तो आपका सी होगा, ऑप्शन में सी है, टी भी एक गेम पसंद करेगा बेटा, और एन भी एक गेम पसंद। लेकिन इन 3 में से केवल आपका क्या दिया है बेटा, आपका सी दिया है। चले चलो बेटा, क्वेश्चन आपका, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित ना पढ़ने वाले हो। भाई 3 विज्ञान 3 सब्जेक्ट, जीव विज्ञान है बेटा आपका, कंप्यूटर है और गणित है। इसने कहा बेटा वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हो किंतु गणित ना पढ़ने वाले हो। यानी वो विद्यार्थी बताने हैं जो गणित ना पढ़ते हो लेकिन जीव विज्ञान पढ़ते हो। भाई गणित वाला तो ये पोर्शन है, यानी इस वृत्त के अंदर नहीं आना चाहिए बेटा, इस वृत्त के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं, यानी वो व्यक्ति जीव विज्ञान भी पढ़ता हो और कंप्यूटर भी। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना हो। भाई गणित वाला तो ये सर्कल था। भाई गणित ना पढ़ते हो लेकिन जीव विज्ञान के साथ साथ क्या पढ़ते हो, कंप्यूटर। तो ध्यान रखना भाई, जीव विज्ञान वाला सर्कल ये, कंप्यूटर वाला, तो भैया 7 ही तो होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। तो भाई कौन सा क्षेत्र है भैया, ऑप्शन आपका सी होगा। भाई बात करूं बेटा 2 की, ये केवल जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। बेटा बात करूंगा बेटा 3 की, केवल क्या पढ़ रहे हैं भैया, कंप्यूटर। लेकिन भैया गणित ना पढ़ते, लेकिन जीव विज्ञान के साथ साथ क्या पढ़ते हो, कंप्यूटर। तो क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कॉपी करें, ऑप्शन तीसरा राइट होगा।
20 मिनट हुई नहीं हुई? चले, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी होगा। छोटा करूं? हाँ, पर पूछूंगा इसे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये राइट है। ठीक है। यदि बात करूं क्वेश्चन की, एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को निम्नलिखित तीन से, भाई 30 से 55 आयु के लोग हैं भैया, 3 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में बांटा भैया? 3 में। भाई 30 से 55, इसने कहा बड़ा व्रत है नौकरी करने वाले लोगों का, छोटा व्रत है पिछड़े अशिक्षित लोगों का, और त्रिभुज है शिक्षित लोगों का। अब इसने कहा नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग। भाई नौकरी करने वाले हो और पिछड़े अशिक्षित लोग, भाई एक तो लैंग्वेज आपकी ये होगी। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या, केवल शिक्षित, केवल कैसे हो? शिक्षित, केवल पिछड़े लोग और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या के योग का अनुपात पूछा है। इनकी संख्या के योग का अनुपात। भाई अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित। देखो नौकरी वाले का बड़ा त्रिभुज, बड़ा व्रत, और अशिक्षित का छोटा। भाई यानी नौकरी वाले हो और पिछड़े हो, तो नौकरी और पिछड़े वाले कितने दे रखा भैया? भाई नौकरी वालों का तो बड़ा व्रत और भैया अशिक्षित का छोटा व्रत। नौकरी और अशिक्षित का अनुपात कितना होगा बेटा? 5। इसने कहा केवल शिक्षित हो, केवल क्या हो बेटा? शिक्षित हो। भाई शिक्षित वाला कौन सा है बेटा? त्रिभुज। केवल शिक्षित हो कितने बेटा? 8। केवल शिक्षित 8, और केवल पिछड़े हो, केवल कैसे लोग हो भैया? पिछड़े लोग हो। भाई पिछड़े लोग की छोटा व्रत कितना है बेटा? 17। अब आगे चलें, केवल नौकरीशुदा लोगों, केवल नौकरीशुदा हो, केवल कैसे हो? नौकरी, नौकरी वालों का कितना है? 7। अब कितना होगा भाई? 17 और 7 24 और 8 32। तो बेटा क्या होगा अनुपात इसका? 5:32। तो ध्यान रखना ये नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग कितने? 5। अब आगे पूछा है केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा। तो केवल कितने बेटा? केवल बात करूं शिक्षित लोग 8, केवल बड़ा व्रत भैया नौकरी करने वाले 17, और बेटा पिछड़े वर्ग के 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32। उसने कहा इनका योग का अनुपात क्या होगा बेटा? 5:32। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए होगा। को भी करें, अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए होगा, 5:32। 5:32 होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए होगा। चले चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए गणित में चुने गए छात्रों की संख्या, बी जीव विज्ञान में चुने गए संख्या, सी भौतिक विज्ञान में। भाई 3 सब्जेक्ट है, ए तो गणित को शो कर रहा है, बी कर रहा है जीव विज्ञान को, सी कर रहा है भौतिक विज्ञान को। तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है? यानी कितने छात्रों ने जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान को चुना है? वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। यानी मुझे वो बताना है भाई कितने छात्रों ने दोनों यानी 2 विषय भौतिक और जीव। लेकिन बेटा किसको ना चुनाओ? मैथ को। ए कर रहा है मैथ को, ए कर रहा है मैथ, बी कर रहा है बॉटनी, बायो को, सॉरी मेरे बायो को, और सी कर रहा है बेटा फिजिक्स। इसने कहा मुझे वो आंकड़ा बताना है कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना हो। लेकिन यदि ये कहता गणित को ना चुनाओ, क्वेश्चन होता है यदि कहता हो केवल भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुनाओ, गणित को ना चुनाओ, तो बेटा 20 आपका बायो को भी शो कर रहा और भाई फिजिक्स को भी, यानी 20 जो है फिजिक्स को भी और भाई भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को शो कर रहा। लेकिन ये नंबर 6 बेटा भौतिक विज्ञान को भी शो कर रहा,
जीव विज्ञान को भी शो कर रहा, मैथ को भी शो कर रहा। लेकिन यदि ये कहता कि केवल भौतिक और जीव विज्ञान को चुने, गणित को ना चुने, जब तो तब 20, लेकिन इसने कहा जीव विज्ञान को भी चुने और भौतिक विज्ञान को भी, तो 20 और 6 26, क्योंकि ये 6 जो है तीनों विषयों को शो कर रहा, मैथ को भी, भाई नंबर 6 जो ये तीनों को शो कर रहा, भाई मैथ को भी शो कर रहा है। बेटा बात करें, ये देखो नंबर 20 की बात करें, नंबर 20 ये फिजिक्स को भी शो कर रहा है और बायो की भी। और बेटा नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 तीनों सब्जेक्ट को शो कर रहा, देखो मैथ के अंदर भी है, बायो के भी अंदर है, फिजिक्स के भी अंदर है। यदि ये कहता केवल फिजिक्स और बायो को चुने तो 20 होता, लेकिन इसने कहा दोनों विज्ञानों को चुनता हो, तो बेटा मैथ को तो मना नहीं कर रहा, चाहे मैथ को पढ़े चुनता हो, तो ध्यान रखना 20 और 6 26, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है। यदि कहता हो केवल वो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुने, केवल 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 यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को, तो कितना होता 20, लेकिन उसने कहा भौतिक को भी चुने और जीव को चुने, तो भैया 6 तो 6 भी आ जाएगा, तो 20 और 6 26। देखो मैथ को तो मना नहीं करा, तो बेटा आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका बी होगा। कॉपी करें। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। चलें, बेटा आपका क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा पैटर्न शुरू है भाई, वृत्त चुनना है बेटा खिलाड़ियों को, त्रिभुज चुनना है डॉक्टर को, और आयत चुनना है कलाकार को। भाई 3 विभाग है, एक खिलाड़ी विभाग, एक डॉक्टर विभाग, एक कलाकार विभाग। यानी वृत्त के अंदर खिलाड़ी हैं, त्रिभुज के अंदर डॉक्टर हैं, और भैया आयत के अंदर कलाकार है। भाई 3 विभाग है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं बेटा, ऐसे कितने खिलाड़ी, खिलाड़ियों की बात करिए तो खिलाड़ी तो वृत्त के अंदर है। ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि ना तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है, यानी वो खिलाड़ी बताने हैं बेटा, ना कलाकार हो ना डॉक्टर हो, केवल एक विभाग, वो भी कौन से विभाग को चुनता हो, खिलाड़ी विभाग को। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना कलाकार है ना ही डॉक्टर है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं भाई, देखो या तो 22, ये कलाकार भी हो गए खिलाड़ी भी हो गए, 3 पे तो तीनों विभाग हो गए, 4 पे 2 विभाग हो गए, लेकिन भैया खिलाड़ी, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, तीसरा, यानी 25। भाई 25 केवल क्या है बेटा, खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, सॉरी मेरे भाई, ऑप्शन क्या होगा, पहला होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे खिलाड़ी केवल खिलाड़ी हो जो ना कि डॉक्टर हो और ना ही कलाकार हो, यानी ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना कलाकार हैं ना ही डॉक्टर है, तो ध्यान रखना 25 बेटा, 25 केवल क्या है, खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला होगा। को भी करें, ठीक है बेटा। चले अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। भाई ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, भाई इसने कहा है ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, यानी खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो, तो ध्यान रखना बेटा कितना है, 22, कितना है 22। ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं, अच्छा ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, भाई 22 ही तो है बेटा। भाई ये कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, लेकिन बेटा डॉक्टर को नहीं मना करा। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी, भाई केवल खिलाड़ी हो भैया, अच्छा भाई ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, भाई वही बताने हैं जो कलाकार भी हो और खिलाड़ी भी हो, तो कितना होगा बेटा आपका, 22 होगा। भाई जो केवल, भाई ऐसे कितने यानी वो कलाकार हैं लेकिन केवल क्या होनी चाहिए भैया, खिलाड़ी होनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 22। चले भैया बैठ ले बेटा, बैठ ले आ जाओ, और कोई सी गुड़ी आ गई, बैठ ले। चले भैया अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं ना ही खिलाड़ी हैं, यानी ऐसे कितने कलाकार हैं, गुड़िया बात करिए बेटा, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर है ना खिलाड़ी हैं। भाई किसकी बात करिए, कलाकार की। भाई कलाकार, कलाकार तो भैया आयत को शो कर रहा, भाई जो केवल कलाकार है, ना तो डॉक्टर है ना खिलाड़ी हैं, जो ना डॉक्टर है ना खिलाड़ी हैं, तो बेटा कितना है भैया, 30 है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, तीसरा होगा। चले थोड़ा ऊपर पे स्किप हो जाएगा तो ही,
ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार है। अब बेटा बात करिए, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार है। भाई केवल डॉक्टर, भाई डॉक्टर तो त्रिभुज के अंदर है। भाई कितने बेटा? 17। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। बेटा गुड़िया इसने पूछा ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार है, केवल डॉक्टर बताना। भाई डॉक्टर किसके अंदर है बेटा? त्रिभुज के अंदर। यानी ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार है। तो बेटा ना तो भैया डॉक्टर वो खिलाड़ी होने चाहिए ना वो कलाकार। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 4 होगा, यानी 17। गुड। टाइम क्या होगा? टाइम टाइम टाइम। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों। भाई ये क्वेश्चन अच्छा है गुड़िया, इसने कहा ऐसे कितने डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर जो खिलाड़ी भी और कलाकार भी हो। बेटा डॉक्टर की बात करिए, डॉक्टर तो त्रिभुज के अंदर होगा। इसने कहा ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो, यानी तीनों की सदस्यता शो करते हो। यानी डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ साथ वो खिलाड़ी भी और कलाकार भी हो। तो बेटा कौन कौन सा होगा भैया? तीसरा होगा। भाई तीसरा तो तीनों विभागों में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। यानी संख्या जो 3 है वो बेटा ऐसे कितने, इसने पूछा था गुड़िया ऐसे कितने डॉक्टर हैं। भाई ऐसे कितने डॉक्टर तो बेटा त्रिभुज के अंदर है। भाई डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर बेटा त्रिभुज के अंदर है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी और कलाकार भी हैं। भाई त्रिभुज के अंदर तो भैया या तो 4 देखो, 4 तो 2 संख्या सदस्यता थी, 3 पे बेटा 3 पे तीनों संख्या सदस्यता। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका? तीसरा होगा। तो ध्यान रखना, ये जो संख्या 3 है, डॉक्टर के साथ साथ खिलाड़ी भी है बेटा और आपकी कलाकार भी है। चले, हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है देखो, वृत्त जो शो कर रहा खिलाड़ियों को, त्रिभुज शो कर रहा डॉक्टर को, और आयत शो कर रहा है कलाकार को। भाई 3 विभाग है, एक तो खिलाड़ी विभाग, एक डॉक्टर विभाग, एक कलाकार विभाग। तो इसने कहा कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकारों के साथ साथ डॉक्टर को दिखाता है। भाई वो अक्षर बताना है जो खिलाड़ी भी हो, कलाकार भी हो, और क्या हो बेटा? डॉक्टर भी हो। ठीक है बेटा, यानी ऐसा कौन सा अक्षर है जो खिलाड़ी, कलाकार और डॉक्टर को दिखाता है। ऐसा कौन सा अक्षर भैया? यानी तीनों में हो। कौन सा है बेटा? भाई बात करूंगा डी 2 विभाग में, एफ कितने विभाग में बेटा? तो ई जो है तीनों विभाग में है, नहीं है भैया? तो ई जो है ध्यान रखना, ई बेटा खिलाड़ी के अंदर भी है, और भाई त्रिभुज यानी डॉक्टर के अंदर भी शो कर रहा है, और आयत के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी ई जो है ये बेटा खिलाड़ी भी है, कलाकार भी और डॉक्टर भी है। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि कौन सा अक्षर खिलाड़ियों के साथ साथ केवल कलाकार को शो करता है। भाई कौन सा अक्षर, यानी वो अक्षर बताना है जो खिलाड़ियों के साथ साथ केवल, भाई केवल बहुत बड़ा वर्ड है, केवल कलाकार को निरूपित करता है। भाई बेटा क्या होना चाहिए? केवल कलाकार। यानी खिलाड़ी के साथ साथ केवल क्या हो बेटा? कलाकार। भाई खिलाड़ी और कलाकार, भाई खिलाड़ी तो बेटा वृत्त के अंदर है, कलाकार किसके अंदर है? आयत के। लेकिन बेटा क्या ना हो? डॉक्टर ना हो। इसने कहा कौन सा अक्षर खिलाड़ियों के साथ, कौन सा अक्षर खिलाड़ियों के साथ केवल कलाकार को निरूपित, यानी खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो, यानी बेटा वृत्त के भी अंदर हो और बेटा आयत के भी अंदर। भाई ध्यान रखना, ये तो तीनों विभाग, अब कितने विभाग के अंदर आने चाहिए? 2 के। भाई एफ, भाई सर्कल के एफ जो है वृत्त के अंदर भी है, और बेटा आपका आयत के अंदर। मुझे तो ये दोनों पूछे, यानी खिलाड़ी के साथ साथ क्या हो बेटा? कलाकार। तो एफ, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? दूसरा होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन क्या होगा? यानी एफ जो है वो खिलाड़ी के साथ साथ केवल क्या है बेटा? कलाकार। यानी एफ जो है वो खिलाड़ी भी है और आपका कलाकार भी है। चले भाई, अगला क्वेश्चन है बेटा, 30 टॉफियों का वजन 20 ग्राम है, 1 किलोग्राम में कितनी टॉफियां होंगी? इसने कहा बेटा 30 टॉफियों का वजन। भाई 30 टॉफी, यानी 30 टॉफियों का वजन जो कितना किलोग्राम है भैया? 20 ग्राम है। ये दिया है भाई क्वेश्चन में। यानी बेटा 30 टॉफियों का वजन 20 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितनी ग्राम होगी? बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम बेटा? 1000। यहां ग्राम कितने दिए थे भैया? 20।
भाई एक बार बताओ, इसने कहा 30 टॉफियों का वजन 20 ग्राम है। भाई 30 टॉफियों का वजन 20 ग्राम है, 1 किलोग्राम में कितनी टॉफी होंगी, यानी 1 किलोग्राम बनाना है। भैया तो 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो, फिर 1000 की गुना कर दो। या भाई मुझे पता है 1000 बनाने के लिए किसकी गुना कर दो बेटा, 50 की। तो 5 तिया 1500 टॉफी कितना होगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होगा तो 1500 टॉफियां 1000 ग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम। तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम में कितनी टॉफी होंगी बेटा, 1500 टॉफियां। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4। अच्छा क्वेश्चन था, इसने कहा 30 टॉफियों का वजन 20 ग्राम है, यानी बेटा 30 टॉफियों का वजन कितना ग्राम है, 20 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितनी टॉफियां होंगी, तो 30 टॉफियां 20 ग्राम के बराबर है। भाई या तो 1 ग्राम की वैल्यू निकाल के भैया 1000 ग्राम बना लो, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम। या ध्यान रखना गुड़िया 20 ग्राम है, 1000 ग्राम बनाने के लिए कितनी गुना कर दो, 50। 50 गुना 20, 1000 ग्राम। बेटा 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम। यानी इधर भी 50 की, इधर भी 50 गुना 1500, 1 किलोग्राम में आपकी बेटा 1500 टॉफी होंगी। कितनी टॉफी होंगी बेटा आपकी, 1500। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4 होगा। बैठे बेटा दीपांश। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका 4 होगा। ठीक है बेटा, आज मेरी कंप्लीट टॉपिक है रीजनिंग का, ये आपकी नेक्स्ट क्लास थी। इसी के साथ टारगेट बैच को आज मेरी मैथ की क्लास आपके अपने ही चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।